जागरण जोश का आर्टिकल और बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ अक्रॉस स्कीम। अक्रॉस स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा नजर रखिएगा। अब हम ये समझते हैं कि अक्रॉस स्कीम है क्या, और कैबिनेट ने हाल ही में इस स्कीम को अगले 5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया है। यानी इस स्कीम को 2021 से 26 तक के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है, फिर से बढ़ा दिया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसको अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी के द्वारा, या हम कहें कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है उसके द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि अक्रॉस स्कीम दरअसल होती क्या है और क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल जिस अक्रॉस स्कीम का हम नाम ले रहे हैं ये है क्या। ये पहले का है, लेकिन इसके ध्यान मत रखिएगा, बस इतना याद रखिए कि अक्रॉस को बढ़ा दिया गया है। देखिए, अक्रॉस स्कीम कई सब स्कीम्स का एक मतलब अम्ब्रेला स्कीम है। यानी अक्रॉस एक बड़ी स्कीम है और इसके अंतर्गत 8 सब स्कीम्स आती हैं। अब अक्रॉस का काम क्या है? अक्रॉस का काम है कि जो वेदर से रिलेटेड यानी मौसम से रिलेटेड, या क्लाइमेट से रिलेटेड यानी जलवायु से संबंधित, और फिर ओशियन जो फॉरकास्ट सर्विसेज होती हैं कि सागर के द्वारा क्या कोई समस्या उत्पन्न की जाएगी धरती पर, या सागर के द्वारा हमारी धरती किस प्रकार से प्रभावित होगी, इसी को बोलते हैं ओशियन फॉरकास्ट सर्विस। इसके बारे में अधिक से अधिक सटीक जानकारी प्रदान करना ही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। फिर से बता रहा हूं, मौसम, जलवायु और जो आप समझ सकते हो ओशियन फॉरकास्टिंग सर्विसेज अधिक से अधिक और बेहतर और सटीक प्रदान की जाए। इसीलिए अक्रॉस स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अक्रॉस स्कीम की शुरुआत की गई थी, ताकि भारत के लोगों को, सरकार के बाद लोगों को मौसम, जलवायु और जो ओशियन फॉरकास्ट सर्विसेज होती हैं कि जैसे चक्रवात आ रहा है, तो इसकी बेहतर और सटीक जानकारी हो सके, ताकि मतलब पहले ही कोई डिसीजन लिया जाए ताकि जन और धन की हानि ना हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि कौन कौन सी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हम सबको पता है कि चक्रवात आते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे बे ऑफ बंगाल के माध्यम से हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर चक्रवात आते हैं। इसी तरह देखेंगे गर्मियों में हीट वेव्स आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कभी कभी सुनामी का भय बना रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मौसम या बारिश से संबंधित या फिर थंडर स्टॉर्म से संबंधित, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये है कि आपको भारत के लोगों को जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु में भविष्य में परिवर्तन होने वाला है, या फिर जो ओशियन फॉरकास्टिंग सर्विसेज हैं उनके बारे में सटीक जानकारी मिल सके। अब बात ये आती है कि मौसम और जलवायु क्या है। मौसम होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जो अल्पकालिक एक चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक चेंज जिसको बोल सकते हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन, उसको मौसम बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अचानक बारिश हो जाए तो मैं कहूँगा मौसम बदल गया। लेकिन क्लाइमेट क्या है? मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन, यानी लॉन्ग टर्म जो चेंज होगा, किसमें? इन वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। मतलब कि अगर मान लो कि मैं कहूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हम कहेंगे, मतलब हमेशा के लिए बढ़ जाए, तो हम कहेंगे जलवायु ही बदल गई। तो सबसे पहले मौसम चेंज होगा, और मौसम जो चेंज है वो शॉर्ट टर्म एक कैलकुलेशन है, और जब मौसम में एक बड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्लाइमेट। तो ये हमने समझ लिया कि अक्रॉस स्कीम क्या है। अब बात ये आती है कि अक्रॉस स्कीम की 8 सब स्कीम्स कौन सी हैं, उनको याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। एक दो को वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज हो गया, मॉनसून मिशन 3 हो गया, कमीशनिंग ऑफ डॉपलर रडार हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ही आता है, और कई और डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बस आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मंत्रालय याद रखो। अगर क्वेश्चन आएगा तो मंत्रालय से आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं और कई सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अक्रॉस स्कीम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। किस लिए है? ताकि हमें मौसम, जलवायु और जो ओशियन सर्विसेज होती हैं, फॉरकास्ट सर्विसेज होती हैं, उनकी बेहतर जानकारी मिल सके, ताकि हम
वर्षा, चक्रवात, झंझावत या थंडर स्टॉर्म इन सब से बच सके। तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी।